हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई आप सब। तो आज हम इस क्लास में एंगुलर जेएस के बारे में समझने वाले हैं कि एंगुलर जेएस क्या होता है और एंगुलर जेएस कैसे काम करता है। बेसिकली अभी तक हम लोगों ने जिस तरह से सीएसएस में फ्रेमवर्क पढ़ा, वैसे ही एंगुलर जेएस क्या है। एंगुलर जेएस एक फ्रेमवर्क है। एंगुलर जेएस क्या है? एक तरह का फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क होने के साथ साथ ये एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। ये क्या है? ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। तो एंगुलर जेएस के बारे में बात करते हैं तो एंगुलर जेएस क्या है? ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो कि डिजाइंड है। ये क्या है? डिजाइंड डिजाइंड बाय गूगल। इसको कौन बनाया है? गूगल ने इन 2010। तो 2010 में गूगल ने एंगुलर जेएस को बनाया। क्योंकि जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखना बहुत ही ज्यादा हो जाता था और उसको मैनेज करने के लिए गूगल ने एंगुलर जेएस बनाया। और इस एंगुलर जेएस की मदद से बहुत सारे बड़े कोड को छोटा करके एंगुलर जेएस की मदद से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। एंगुलर जेएस की बात करें तो सबसे पहले तो हमने बताया कि एक तरह का फ्रेमवर्क है, यानी कि जावा स्क्रिप्ट का बहुत सारा कोड एक साथ कंबाइन करके लिखा गया है। ये क्या है? ये एक तरह का फ्रेमवर्क है। अगर बात करें तो ये एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। ओपन सोर्स फ्रेमवर्क का मतलब क्या है कि यह जो है कोई पेड इसके लिए आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है बहुत ही आपकी इजीली आपके डिवाइसेस पे सपोर्ट करेगा। ओपन सोर्स है। इसका जो कोड है, सोर्स कोड, आप ओपन करके इसके कोड को एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो ये ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। साथ ही साथ हम बात करें तो ये डिजाइंड है किसके थ्रू? डिजाइंड है गूगल के थ्रू। इसको डिजाइन किसने किया है? गूगल ने किया है। ये जो है क्या है? फ्री टू यूज है। ये क्या है? फ्री टू यूज है। इसके लिए कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं होती है। एंगुलर जेएस एमवीसी पर काम करता है। एमवीसी यानी मॉडल व्यू कंट्रोलर। मॉडल व्यू कंट्रोलर पर काम करता है। मॉडल व्यू कंट्रोलर पर काम करता है। इसको क्या बोलते हैं? एमवीसी बोलते हैं। यानी ये मॉडल व्यू कंट्रोलर पर काम करता है। साथ ही साथ इसमें हम और भी चीजों पर डिस्कस करेंगे। तो ये जो है एंगुलर जेएस, एंगुलर जेएस में हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं। थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे। ये जो एंगुलर जेएस है ये एक्चुअली मॉडल व्यू कंट्रोलर पर काम करता है। तो ये आप इतना ध्यान रखिएगा। ऐसे ही आपको क्वेश्चन एग्जाम में लिखना पड़ सकता है एंगुलर जेएस के बारे में। मॉडल व्यू कंट्रोलर क्या होता है? यानी एक तो मॉडल होता है, यानी आपको बनाना क्या है, फिर उसको दिखाना है, और जितनी चीजें आपने बनाई है, दिखाना है, उसको कंट्रोल कैसे करना है, ये क्या कहलाता है आपका? यही कहलाता है एंगुलर जेएस में मॉडल व्यू कंट्रोलर। इसके मदद से सर्वर ऑथेंटिकेशन वगैरह बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। कोई भी फिल्टरेशन करनी हो तो डायनेमिक वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए, जब भी हमको डायनेमिक वेब एप्लीकेशन बनाना होता है तो डायनेमिक वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए एंगुलर जेएस का इस्तेमाल किया जाता है। एंगुलर जेएस का इस्तेमाल किसी भी डायनेमिक एप्लीकेशन बनाने के लिए एंगुलर जेएस का इस्तेमाल किया जाता है। डायनेमिक वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? एंगुलर जेएस का। डायनेमिक वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए एंगुलर जेएस का इस्तेमाल करते हैं। एंगुलर जेएस जो होता है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है। क्या होता है? क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन होता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब आप इसकी मदद से डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हो, आप इसकी मदद से मोबाइल नेटिव एप्लीकेशन बना सकते हो, आप इसकी मदद से प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन बना सकते हो। इसकी मदद से प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन आप बना सकते हैं इजीली। किसकी मदद से? एंगुलर जेएस की मदद से। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हमने बताया, इसको आप याद रखिएगा। आपके एग्जाम में ये यहां पर काम आने वाला है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा।
ठीक है, तो ऐसे ही आपके पास एंगुलर जेएस के कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिसके बारे में हमने अभी तक डिस्कस किया है। आगे हम यहां पर जो है इसको इसके कोड को नहीं बताएंगे, क्योंकि इसके कोड से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आप सबको भी पता है, अभी तक नहीं आया है। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसी में, फोटो एडिटर। हम क्या इस्तेमाल पढ़ने वाले हैं? फोटो एडिटर। फोटो एडिटर, ये जान लो, यहां से 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव प्लस थ्योरी में मिला करके पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव प्लस थ्योरी से इसमें से 5 से 7 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें ज्यादातर क्वेश्चन आपके फोटोशॉप से होता है। कुछ बेसिक क्वेश्चंस इसमें आपके पास होते हैं फोटो एडिटर से, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज फोटो एडिटर? आखिर ये फोटो एडिटर जिसकी बात कर रहे हैं, ये फोटो एडिटर होता क्या है? किसी को सुंदर बनाना, गोरा बनाना, काला बनाना, किसी के बगल से किसी को हटा के किसी को जोड़ना, किसी का ब्रेकअप करवाना, किसी का पैचअप करवाना, ये सारा काम आप फोटो एडिटर की मदद से बहुत ही इजीली चुटकियों में कर सकते हैं। किसी के पीछे का बैकग्राउंड हटाना फोटो एडिटर की मदद से कर सकते हैं, उसके कान लंबे करने हो फोटो एडिटर की मदद से कर सकते हैं। यानी फोटो की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए एडिटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई खराब भी फोटो है उसको एडिट करके क्या कर सकते हैं? उसको गोरा कर सकते हैं। ये कमाल की बात फोटो एडिटर के अंदर आती है। तो क्या लिखेंगे? फोटो एडिटर, फोटो एडिटर क्या करता है? फोटो एडिट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी इमेज को एडिट करने के लिए क्या करेंगे? फोटो एडिटर का इस्तेमाल करते हैं। फोटो एडिटर में बहुत सारे फोटो एडिटर्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारे पास है एडोब फोटोशॉप। एडोब फोटोशॉप सबसे ज्यादा कहा जाने वाला नाम है, एडोब फोटोशॉप। एडोब फोटोशॉप के बाद फिर बात करें तो हमारे पास क्या है? हमारे पास है कोरल। कोरल ड्रॉ होता है, आप सबको पता है। कोरल भी बड़ा कमाल का है, तो इसको हम यहां पर एक नाम इसका है कोरल पेंट शॉप प्रो। कोरल पेंट शॉप प्रो। कोरल पेंट शॉप प्रो बहुत ही ज्यादा, ये भी सॉफ्टवेयर है जो कि फोटो एडिट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आपके पास थर्ड जो नाम आता है वो क्या है? स्काइलम। ये भी एक फेमस फोटो एडिटर है। इसके अलावा और भी फोटो एडिटर्स हैं, जैसे कि जिसके बारे में हम कुछ थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, जिसका नाम कम से कम जान लो। एक तो पेंट को भी मत भूलना, पेंट भी एक तरह से फोटो एडिटर है। फोटो एडिटर भी इसको भी कह सकते हैं। इसके बाद आपके पास फोर्थ नंबर पे हम बात करें तो हमारे पास क्या है? हमारे पास है यहां पर अरोरा, है ना? क्या नाम है इसका? इसका नाम है अरोरा HDR। अरोरा HDR। और इसी के साथ अगले पॉइंट पर बात करें तो इसको तो भाई बिल्कुल भी नहीं भूल सकते हैं, कैनवा। कैनवा के बाद अगला हम बात करें तो हमारे पास क्या आता है? स्टेंसिल। क्या आता है भाई? स्टेंसिल आता है। स्टेंसिल के साथ साथ हमारे पास क्या आता है? पिक मनी। क्या आता है भाई? पिक मंकी, है ना? पिक मंकी। इसके बाद हमारे पास एक नाम और आता है जो कि है क्या? कैप्चर वन। क्या नाम आता है? कैप्चर वन। तो ये कुछ नाम है जो कि फोटो एडिट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें हमने कुछ नाम बताया, एडोब फोटोशॉप, कोरल पेंट शॉप, स्काइलम, और हमने आपसे और बातें की, पेंट, ऑरम HDR, कैनवा, स्टेंसिल, पिक मंकी, कैप्चर वन। इस तरह से हमने आपको तमाम नाम बताए, और ये सारे क्या है? फोटो एडिटर कहे जाते हैं। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? इनमें से कौन फोटो एडिटर नहीं है? इनमें से कौन फोटो एडिटर नहीं है? कौन फोटो एडिटर नहीं है? आपसे ऐसे ही पूछ देगा तो आपको पता होना चाहिए। जैसे पूछ दिया, पहला फोटोशॉप, दूसरा ऑप्शन दे दिया पेज मेकर। क्या दे दिया? पेज मेकर, है ना? पेज मेकर दे दिया आपको। थर्ड दे दिया कैनवा, और फोर्थ दे दिया क्या? इनमें से कौन फोटो एडिटर
नहीं है। तो अब यहां पर ऐसे दे देगा, तो ये जो है पेज मेकर हो गया, कैनवा हो गया, और मान लो यहां पर एक ऑप्शन दे देता आपको क्या, कोरल। अब आप बताना इसको कमेंट करके कि इनमें से कौन सा फोटो एडिटर नहीं है। हम इसके बाद आगे की बातें करेंगे, आप सबके कमेंट का इंतजार रहेगा, सभी लोग इसको बताएंगे, ठीक है। चलो, तो भाई इस तरह से जैसे हमने बात किया फोटो एडिटर की, वैसे ही हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फोटोज भी होती हैं। लेकिन फोटो की पहचान करने के लिए फोटो में दो कॉन्सेप्ट आता, एक आता सबसे पहले तो पिक्सल। फोटो को हमेशा पिक्सल में मेजर किया जाता है। व्हाट इज पिक्सल, आखिर ये पिक्सल की नीड क्या है? पिक्सल इज ग्रुप ऑफ टीनी डॉट्स, पिक्सल इज ग्रुप ऑफ टीनी डॉट्स। अगर हम यहां पर अल्फाबेट लिखें, सपोज करिए हम ए लिखते हैं, हम क्या लिख रहे हैं, ए लिख रहे हैं यहां पर, और आप देखो इसमें जितनी ज्यादा ये डॉट्स दूर दूर होंगे, ये डॉट्स जितनी ज्यादा दूर दूर होंगे, क्या होगा भाई, इनका ये देखो डॉट्स दूर दूर है, अभी इनकी क्लैरिटी थोड़ी कम है बजाय इसको देखने के। तो आप देख सकते हैं ये ज्यादा क्लियर है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ डॉट्स, नंबर ऑफ टिनी डॉट्स ज्यादा है, नंबर ऑफ टिनी डॉट्स ज्यादा है, इस वजह से ये ज्यादा खूबसूरत दिख रहा है, ये ज्यादा बढ़िया है, इसको देख करके कोई भी खुश हो सकता है। तो जिस फोटो में नंबर ऑफ डॉट्स ज्यादा होंगे उसको बोला जाता है कि पिक्सल इसका ज्यादा है, इसका पिक्सल क्या है, ज्यादा है। तो किसी इमेज के पिक्सल में जितनी ज्यादा पिक्सल्स होंगे, उसका अगर पिक्सल ज्यादा है इट मींस कि वो क्या है, उसमें नंबर ऑफ डॉट्स ज्यादा है, तो उसका पिक्सल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर किसी इमेज में बात करें हम पिक्सल की, तो मान लो इसकी जो है साइज 400 वर्टिकल और 200 हॉरिजॉन्टल पे है, तो इसको क्या लिखते हैं, इसको विड्थ और हाइट के फॉर्म में लिखते हैं, क्या लिखेंगे, 200 क्रॉस 400, ऐसे ही लिखते हैं ना। तो ये पिक्सल क्या होता है, इमेज की साइज को बताने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट यहां पर आता है किसका, कंप्रेशन। अगला कॉन्सेप्ट किसका आता है, कंप्रेशन। तो कंप्रेशन क्या होता है, कंप्रेशन एक तरह का ऐसा फीचर है, किसी भी फोटो से जब आप, किसी भी कैमरे से जब आप फोटो खींचते हो, तो फोटो खींचने के बाद जो फोटो की साइज होती है ऑटोमेटिकली क्या होती है, हाई साइज में होती है। ऑटोमेटिकली फोटो की साइज क्या होती है, हाई साइज होती है। तो उसी फोटो को किसी बड़ी साइज, जैसे मान लो हाई साइज का मतलब क्या है, 2 MB, 4 MB, 6 MB, इस तरह की हाई साइज की जो इमेजेस होती हैं उनकी साइज को 20 KB, 60 KB, 40 KB इस फॉर्म में बदलने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, कंप्रेशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जा सकता है। कंप्रेशन की मदद से किसी भी इमेज की साइज को प्रोग्रामेटिकली रिड्यूस किया जाता है, और इसकी मदद से क्या होता है, किसी भी इमेज की साइज कम की जाती है, जिससे वो मेमोरी ऑक्यूपाई करना कम कर देता। और ये फीचर भी किसका है भाई, फोटो एडिटर का ये फीचर कहा जाता है। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फोटो एडिटर, फोटो के फॉर्मेट होते हैं। अगर हम बात करें उन फॉर्मेट्स की, तो सबसे पहले आपका आता है पीएनजी। पीएनजी को हम नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि पीएनजी तो हर जगह पर देखा जाता है। पीएनजी का पूरा नाम होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। इसी के साथ साथ हमारे पास दूसरा आता है जेपीईजी, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। यहां पर आता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। थर्ड पॉइंट की बात करें, तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो हमारा है बीएमपी। बीएमपी को भी नहीं भूल सकते, बीएमपी का पूरा नाम होता है बिटमैप। जब कभी आप पेंट टूल की मदद से कोई इमेज बनाते हो, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको बिटमैप या बीएमपी इमेज बोला जाता है। याद रखना, इसको नहीं भूलना। तो ऐसे ही बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इमेजेस होते हैं। अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट, जीआईएफ, जीएफ नहीं भाई,
अरे जीएफ मत समझ लेना, जीआईएफ। जीआईएफ का पूरा नाम क्या होता है? ग्राफिक्स इंटरचेंज, क्या नाम होता है भाई? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरफेस इंटरचेंज फॉर्मेट, सॉरी इंटरचेंज फॉर्मेट। तो ये जो है क्या है? जीआईएफ होता है। ये भी इमेज है। पीएनजी होता है, पीएनजी के साथ साथ आपके पास जेपीईजी होता है, बीएमपी होता है, जीआईएफ होता है। इसके अलावा और भी इमेजेस के फॉर्मेट होते हैं। क्या होता है भाई? टीआईएफएफ, टीआईएफएफ। इसका पूरा नाम क्या होता है भाई? जल्दी से कमेंट सेक्शन करके बताओ, सभी लोग बताओ, सबका कमेंट मैं पढ़ रहा हूं, जल्दी से बताओ क्या होगा? टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। टैग्ड इमेज, देखो बार बार बोल रहा हूं, याद रखना, भूलना मत। टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, याद रखना। देखो फिर से बता रहा हूं, पीएनजी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, नेटवर्क पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, जेपीजी ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। थर्ड पॉइंट है बीएमपी बिटमैप इमेज, और जब हम पेंट टूल की मदद से बनाते हैं तो बिटमैप बनता है। जीआईएफ ग्राफिक्स इंटरफेस इंटरचेंज फॉर्मेट, और टीआईएफएफ यानी टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। ये सारे क्या है? इमेज के फाइल फॉर्मेट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। अगर हम बात करें तो एक फाइल यहां पर, इसको भी नहीं मिस करना चाहिए, सीडीआर। जब भी कोरल ड्रॉ की इमेज बनती है तो किस फॉर्म में बनती है? सीडीआर फॉर्म में बनती है। इसी तरह से एक और नहीं भूलेंगे जो कि है पीएसडी यानी फोटोशॉप, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। जब भी फोटोशॉप से कोई डॉक्यूमेंट बनता है तो वो किस फॉर्म में होता है? फोटोशॉप डॉक्यूमेंट यानी पीएसडी फॉर्मेट में वो होता है। आई होप ये बात तुम रट जाओगे, भूलोगे नहीं, एग्जाम में गलत करके नहीं आओगे। मां गंगा की कसम है, तुमको इसको रट जाना, भूलना मत, याद रखना। अगर फोटो एडिटर में देखो लगभग क्वेश्चन यहां से बनने के चांसेस होते हैं, याद रखना, इसको भूलना मत। देखो बहुत जरूरी चीजें हैं और डेली लाइफ में आपके यूज आने वाली हैं। कहां कंप्यूटर छोड़ के जाओगे, एसएससी का एग्जाम दोगे, वहां भी पूछा जाएगा तुमसे। रट लो, भूलना मत, याद रखना इस बात को। बचपन का प्यार भूल जाना लेकिन इसको मत भूलना। चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ हमने इंपॉर्टेंट टूल्स बताए। तो अगर बात करें फोटो एडिटर में तो फोटोशॉप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां पर जिस फोटो एडिटर की बात करेंगे वो फोटो एडिटर हमारा कौन सा होने वाला है? वो हमारा जो फोटो एडिटर है वो फोटोशॉप होने वाला है। और उसी फोटोशॉप की बारे में ही कहानियां हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो फोटोशॉप में सबसे पहला जो प्रॉपर्टी होता है सिलेक्शन की प्रॉपर्टी। क्या भाई? सिलेक्शन, बोलो क्या भाई? सिलेक्शन की प्रॉपर्टी यहां पर होती है। सिलेक्शन, सिलेक्शन टूल क्या होता है? सिलेक्शन टूल किसी भी इमेज के किसी एक हिस्से को सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करते हैं। कोई एक इमेज है, उस इमेज से किसी छोटे टुकड़े को अलग करना है, सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर सिलेक्शन टूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी एक इमेज के जस्ट ऊपर कोई इमेज लगाना होता है। एक इमेज है, एक इमेज के ऊपर आपको कोई और इमेज लगानी है तो आप क्या करते हो? यहां पर लेयर्स वाले टूल को यूज करते हो। तो दूसरा टूल इसमें क्या हो गया भाई? लेयर्स वाला टूल हो गया, लेयर्स। ठीक है, क्या हो गया? थर्ड सेकंड पॉइंट आपके पास हो गया लेयर्स। इसके बाद किसी भी इमेज की साइज को छोटा बड़ा करने के लिए यहां पर हमारे पास एक टूल होता है इमेज अल्टरेशन। क्या होता है? इमेज अल्टरेशन, इमेज अल्टरेशन। और इमेज अल्टरेशन की मदद से आप किसी भी इमेज की साइज को छोटा बड़ा कर सकते हो, उसको रिड्यूस कर सकते हो, उसको रिसाइज कर सकते हो। किसी हाई कैमरे से खींची हुई हाई इमेज क्वालिटी वाली इमेज को उसकी साइज को रिड्यूस कर सकते हो। अब कहोगे हाई इमेज क्वालिटी है तो सर उसको रिड्यूस ही क्यों करेंगे? जरूरत पड़ती है कभी कभी, हाई इमेज की फाइल वेब एप्लीकेशन में शेयरेबल नहीं होती है। तो यहां पर जो है इस तरह से कुछ इमेज के हमने फाइल फॉर्मेट आपको बता दिए थे और हमने कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें और भी आपसे बताई। तो इस तरह से ये जो है काम करता है।
और हमारे पास यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट देखो, ये हमने इमेज अल्टरेशन की बात किया है। इमेज अल्टरेशन आपका काम करता है। इसके बाद क्रॉपिंग, क्रॉपिंग इज अ टेक्निक बाय विच वी कैन क्रॉप द इमेज फ्रॉम हायर साइज टू लोअर साइज। कोई एक बहुत बड़ी इमेज है, बहुत बड़े से इमेज का किसी एक छोटे हिस्से को अलग करना है, क्रॉपिंग कहलाता है। एक ये इमेज है, इसकी इमेज में से इस टुकड़े को अलग करना है, अलग करके डिलीट कर देना है, क्या करोगे, क्रॉप कर लोगे। क्रॉप करते ही होगे भाई। किसी अपने दोस्त वाली फोटो, अगर मान लो तुम्हारे पास मैसेज आता है रात को 12 बजे, फोटो भेजो। अब रात को घर में लाइट जल नहीं रही है, सिनेरियो समझो गुरु, मजा आएगा। रात का समय है और रात के समय में जो है आपसे कह दिया गया फोटो भेजो। अब फोटो भेजोगे नहीं तो ब्लॉक हो जाओगे, तो फोटो तो भेजना जरूरी है, तो कैसे भेजोगे? तो आप उस टाइम पे खोलोगे अपना गैलरी, और गैलरी के साथ में देख रहे हो तो हर बार में तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ चिपका हुआ है। अब उस दोस्त की फोटो भेज नहीं सकते हैं, नहीं तो उस दोस्त के साथ कुछ अलग हो जाएगा। तो फिर क्या करोगे? तब उसको क्रॉप करते हो, अपने दोस्त को अपनी फोटो से अलग करके और उसको क्या करते हो, भेज देते हो। तो ये क्रॉप, वही क्रॉप की बात कर रहा है, वही क्या है यहाँ पर, क्रॉपिंग है, यानी किसी इमेज को क्रॉप करना। और क्रॉप करने के लिए अक्सर देखते होगे इस तरह का एक सिंबल बना हुआ आपके पास दिखाई देता होगा। ये क्या है, क्रॉप को बताता है। ठीक है, तो इसके बाद आपके पास जो है अलग अलग यहाँ पे टूल्स आते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तो हमारे पास एक टूल होता है स्टैंप क्लोन टूल। स्टैंप क्लोन टूल, और स्टैंप क्लोन टूल की मदद से आप क्या करते हो, बहुत बढ़िया कमेंट कर रहे हो गुरु, देख रहा हूं मैं। स्टैंप क्लोन टूल, हाँ मजा आ रही ना। स्टैंप क्लोन टूल, हमारे जो ऐप के बच्चे हैं वो क्या कह रहे हैं, जाने दो, कमेंट नहीं पढ़ूंगा। स्टैंप क्लोन टूल, स्टैंप क्लोन टूल की मदद से क्या कर सकते हो, किसी भी इमेज का जो कलर है, किसी भी इमेज का कलर स्वैप कर सकते हो, इमेज कलर स्वैपिंग कर सकते हो। किसी भी इमेज के किसी पर्टिकुलर कलर को कॉपी करना हो तो क्या कर सकते हो, स्टैंप कलर क्लोन टूल की मदद से उसके कलर को क्या कर सकते, कॉपी कर सकते। मान लीजिए आपके पास दो इमेजेस हैं, एक इमेज का कलर दूसरे में, दूसरे का पहले में करना हो, कलर स्वैप करना हो, तो स्टैंप क्लोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें कलर एडजस्टमेंट की, किसकी बात करें, कलर एडजस्टमेंट की, तो कलर एडजस्टमेंट क्या होता है, किसी भी इमेज में वैरायटी ऑफ कलर्स होते हैं, किसी भी एक इमेज में वैरायटी ऑफ कलर्स होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कलर होते हैं, तो वैरायटी ऑफ कलर्स होते हैं, ठीक है। अब उन कलर को सेट करना, जैसे किसी एक इमेज में मान के चलते हैं 3 कलर तो होते ही है, RGB यानी रेड ग्रीन ब्लू, 3 कलर तो होता ही है। अब रेड ग्रीन ब्लू को एडजस्ट करना क्या कहलाता है, कलर एडजस्टमेंट कहलाता है। तो एक टेक्निक यहां पर और निकल के आती है, कलर एडजस्टमेंट। क्या भाई, कलर एडजस्टमेंट, कलर एडजस्टमेंट टूल। तो ये कलर एडजस्टमेंट टूल की मदद से किसी भी इमेज के कलर को सेट कर सकते हैं। अगर हम सिलेक्शन टूल को और अच्छे से एक्सप्लोर करें तो यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट जो टूल आपके सामने निकल के आता है वो क्या है, वो है मार्की टूल। क्या है भाई, वो है मार्की टूल। मार्की टूल की मदद से क्या कर सकते हो, मार्की टूल की मदद से आप किसी भी इमेज के किसी एक हिस्से को, मार्की टूल है ना, मार्की टूल इज अ सिलेक्शन टूल। ये क्या है, एक तरह का सिलेक्शन टूल है और ये कई तरह का होता है। सबसे पहला तो आपका होता है रेक्टेंगुलर मार्की टूल। कौन सा टूल भाई, रेक्टेंगुलर मार्की टूल। और जो रेक्टेंगुलर मार्की टूल होता है ये किसी इमेज के चारों तरफ इस तरह से रेक्टेंगल के फॉर्म में सेलेक्ट करता है। मान लो आपके पास एक इमेज है, इस इमेज के चारों तरफ एज ए रेक्टेंगल सेलेक्ट करना हो तो क्या करोगे, मार्की टूल का इस्तेमाल, रेक्टेंगुलर मार्की का इस्तेमाल करते हो। अभी कुछ चीजें मैं पेंट में आपको दिखाऊंगा। इसके बाद आपके पास आता है इलिप्टिकल मार्की। मान लीजिए उसका सिलेक्शन आप एक जो है इलिप्टिकल, वृत्ताकार या जो है सर्कुलर पाथ में करना चाहते हैं तो यहां पर इलिप्टिकल मार्की टूल काम करता है। ऐसे हमारे पास डिफरेंट जो है मार्की टूल होते हैं, उनको आप
बहुत ज्यादा यहाँ पर समझने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक जो इमेज जो समझने की ज्यादा जरूरत है वो है आपका लासो टूल। लासो टूल तीन तरह के होते हैं। एक तो नॉर्मल लासो टूल जिसको हम कुछ इस तरह के सिंबल में अपने फोटोशॉप में देखते हैं, ऐसा कुछ सिंबल आपको दिखाई देता होगा, और इसकी मदद से क्या करते हैं, अपने खुले हाथ से किसी इमेज के किसी पोर्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लो एक गोलू मटोलू सा आदमी है, उसका जो है यहां पर ऐसे चेहरा है, उसके चेहरे में से सिर्फ नाक काट के अलग करनी है, तो लासो टूल यहां पर काम करता है। नाक को काट के अलग करनी है, लासो टूल लगाओगे तो अपने आप जैसे जैसे माउस को कर्सर ऐसे मूव करोगे ऐसे सेलेक्ट कर पाओगे। ये क्या है, लासो टूल कहलाता है। लासो टूल में अगला क्या है, अगला आपका आता है पॉलीगन लासो। पॉलीगन लासो की मदद से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी इमेज का किसी एक पोर्शन को पॉलीगन के शेप में ऐसे आप उसके जो किनारे किनारे हैं, जैसे एक इमेज है, मान लीजिए हमारे पास सिंपल ऐसा सिनेरियो समझो, आप गए किसी गार्डन में और आपका दोस्त खड़ा है, उसकी फोटो खींचनी है, उसकी फोटो खींचनी है और उसके बगल में कोई और आके खड़ा हो जाता है। अब आपने यहां पर फोटो खींच लिया, तो आप इसके एज को ऐसे सेलेक्ट करोगे, लासो टूल की मदद से उसके एज को ऐसे सेलेक्ट करोगे और एज को सेलेक्ट करके ऐसे इसको यहां से डिलीट कर दोगे, तो इसका बैकग्राउंड वही रह जाएगा, लेकिन ये जो है यहां से हट जाएगा। ये क्या कहलाता है, ये पॉलीगन लासो कहलाता है। और इसके बाद आपका आता है मैग्नेटिक लासो। मैग्नेटिक लासो क्या करता है, किसी इमेज के चारों किनारों को सेलेक्ट करता है, किसी इमेज के चारों किनारों को सिलेक्ट करता है और उसको सिलेक्ट करके आप जो भी एक्शन उसको कॉपी करना चाहते हैं, पेस्ट करना चाहते हैं, तो आप यहां पर कर सकते हैं। तो ये ऐसे कुछ टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं। फिर बात करें पेंट टूल की, तो जो पेंट टूल होता है, पेंट टूल में हमारे पास कुछ कॉमन टूल होते हैं, जैसे कि पेंट टूल के अंदर हमारे पास पेंसिल होता है। पेंसिल क्या करते हैं, मान लो किसी की नाक जो है टेढ़ी करनी हो, तो थोड़ी सी पेंसिल की मदद से उसकी टेढ़ी कर दिए। पेंसिल से आप अपनी कोई डिजाइन कस्टमाइज बना सकते हैं, अपने मन पसंदीदा खूबसूरत तस्वीर आप बना सकते हैं, किसकी मदद से, यहां पर पेंसिल की मदद से। पेंसिल के अलावा हमारे पास नेक्स्ट टूल जो आता है वो क्या आता है, पेंट का ब्रश। पेंट ब्रश की मदद से आप थोड़ी सी गाढ़ी डिजाइन यहां पर कर सकते हैं, ये क्या कहलाता है, पेंट ब्रश कहलाता है। पेंट ब्रश के अलावा हमारे पास ड्रैग ड्रॉप करके भी टूल होता है, जिसकी मदद से किसी एक शेप को हम ड्रॉ कर सकते हैं। हमारे पास यहां पर शेप टूल होता है। शेप टूल की मदद से मान लो आपको एक रेक्टेंगल बनाना है, शेप टूल का इस्तेमाल किया, रेक्टेंगल बन गया। आपको वृत्त बनाना है, सर्कल बनाना है, आपने क्या किया, शेप टूल का इस्तेमाल किया और सर्कल क्या हो जाएगा, आपका बन जाएगा। सर्कल बनाना है, यहां पे क्या किया, देखो ऐसे सर्कल बन गया हमारे पास। अब यहां पर हम इस तरह से सर्कल बना लिए। अगर मान लो मुझे जो है रेक्टेंगल बनाना हो, तो हम यहां से ऐसे क्या किए, रेक्टेंगल बन गया हमारे पास। अगर हमको यहां पर ट्रायंगल बनाना हुआ, हमने एक शेप से ट्रायंगल बना दिया। तो इस तरह से हम डिफरेंट तरीके से क्या कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके से हम शेप बना सकते हैं, किसमें, फोटोशॉप के पेंट टूल की मदद से। याद रखना, तो ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट इस फोटो एडिटर के अंदर है जिसको हमने अधिकतर चीजों को आपके साथ डिस्कस किया। इसके बाद एक जरूरी बात बता दूं, टेक्स्ट टूल की मदद से आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपके पास एक फोटो है, उस फोटो में आप क्या करना चाहते हो, उस फोटो के ऊपर कुछ लिखना चाहते हो, तो यहां पर आपके पास टेक्स्ट टूल काम आता है। जब किसी फोटो के ऊपर कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हो, टेक्स्ट में कलर भरना चाहते हो, कलर को रेड, ब्लू, गोल्ड, जो मन में आए सुंदर जितना बना सकते हो टेक्स्ट टूल की मदद से। तो फोटोशॉप में ये जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको पढ़ लेना। फिल्टर, अपने चेहरे पर फिल्टर लगाते हो, गोरे हो जाते हो, और दोस्त के चेहरे पर फिल्टर लगा के उसको काला कर देते हो। तो आप सभी फिल्टर के बारे में बहुत जानते हो, हम फिल्टर के बारे में नहीं बताएंगे। फिल्टर क्या होता है,
किसी भी इमेज की साइज, किसी भी इमेज का जो कलर होता है उसको चेंज करते हो, कलर इनहेंसमेंट करते हो, जिसकी मदद से वो गोरा, काला या भूरा दिखना शुरू हो जाता है। तो ये क्या है, कलर इनहेंसमेंट कहलाता है और या फिल्टर कहलाता है। तो अलग अलग तरह की इसमें चीजें आपके पास आती हैं जिसके बारे में हमने आपसे बात किया है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह की कुछ चीजें हैं आपको याद रखना है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि आरजीबी का पूरा नाम क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, यहां पर बताओ भाई आरजीबी का पूरा नाम क्या होता है। हाँ जी मैं देख रहा हूं कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है, एकदम सही बता रहे हो, बहुत बढ़िया। तो आरजीबी का पूरा नाम बहुत अच्छा बताया आपने, रेड ग्रीन ब्लू होता है, रेड ग्रीन ब्लू, बहुत अच्छे, आप लोग पढ़े हुए हो। इसका पूरा नाम क्या होता है, रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, हमारे पास जो नेक्स्ट एक नाम है वो है सीएम वाईके। जल्दी से कमेंट करो भाई, सीएम वाईके का पूरा नाम क्या होता है। तो सीएम वाईके का पूरा नाम होता है सियान मैग्नेटा, इसको मजेंटा भी बोलते हैं, मजेंटा, मजेंटा और येलो, मजेंटा, येलो और के फॉर की। तो इसका पूरा नाम सियान, मजेंटा, येलो और की। तो ये याद रखना, इसको भी भूल नहीं जाना, इसको क्या करना है, याद रखना आप सबको। इसी तरह से हम यहां पर बात करें एचएसबी का पूरा नाम क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ एचएसबी का पूरा नाम क्या होता है भाई। बहुत बढ़िया, देखते हैं, चलो जल्दी से आंसर कर लो सब लोग, एचएसबी का पूरा नाम क्या होता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ह्यू सैचुरेशन, ह्यू सैचुरेशन ब्लू, ह्यू सैचुरेशन ब्लू, इसका पूरा नाम क्या होता है, ह्यू सैचुरेशन और ब्लू। चलो बहुत अच्छे। तो यहां पर ऐसे जो है आपको क्या करना है, ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आपको बताए, इन सबको अच्छे से याद कर लेना, भूल नहीं जाना, बचपन का प्यार भूल जाना, लेकिन इस फोटो एडिटर को मत भूलना। कुछ भी समझ में ना आए रिवाइज करो, वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो। दोस्त अगर फोटो एडिटर के लिए परेशान है कि यार ये फोटो एडिटर वाला चैप्टर कैसे कवर करें, कुछ मत करो, लिंक को उठाओ, दबा के शेयर कर दो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, उसको भी समझ में आएगा, तुम भी समझ जाओगे। रात के समय देना, जिस दिन एग्जाम होने वाला है उसको भी मजा आ जाएगा, पढ़ लेगा, एग्जाम में 2-3 नंबर का इसमें से करके चला आएगा, तुमको भी आशीर्वाद देगा, हमको भी आशीर्वाद देगा, तुम भी खुश, हम भी खुश। चलो जाओ घर, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। सीटीए सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो कल फिर मिलेंगे और डांट पड़ जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।